पवार के बारे में सबसे मशहूर बात यही थी कि ही वॉज ए मैन ऑफ संगठन। वो संगठन के व्यक्ति थे, संगठन पर उनकी बहुत पकड़ थी, कार्यकर्ता के व्यक्ति के रूप में अजित पवार जाने जाते थे। और वही आज जब सुबह में वो तैयार भी हुए, उसके बाद उन्होंने मुंबई से जो चार्टर प्लेन जहां से फ्लाई करता है, अभी मैं पूरा डिटेल बताता हूं कि अजित पवार किस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, क्या उस प्लेन के पहले खराब होने की कोई जानकारी थी, प्लेन की तकनीकी कोई खराबी है, या पायलट की कोई कमजोरी है, या मौसम खराब है। फिर एक बार मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूं, हमने प्लेन क्रैश के ऊपर कई वीडियो आपको बताए हैं। प्लेन क्रैश का जो अभी तक का तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी का जो परसेंटेज है, वो वो अधिक रहता है बजाय कि पायलट के गलती का खराबी। पायलट की गलती की खराबी गलती की वजह से कोई प्लेन क्रैश कर जाए, उसकी संभावना 10% के हिसाब से होती है, और 10% तकनीकी खराबी के भी वजह से प्लेन क्रैश करते हैं। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश होने की संभावना अधिक होती है, अधिक होती है, और वो भी अगर सडन मौसम खराब हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का ये पूरा की ये जो यात्रा थी मुंबई टू बाराबती, और 40 मिनट्स पहले के मौसम के बारे में मुंबई एविएशन को या वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी नहीं होगी, मुंबई के एटीसी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बाराबती में विजिबिलिटी का स्तर क्या है, और 40 मिनट बाद यकायक विजिबिलिटी एकदम से जीरो हो जाए। ऐसा हो सकता है, कई बार फॉग के सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घंटे 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल में, अभी 15 मिनट पहले तक कोई फॉग नहीं था और यकायक फॉग हो जाता है। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फॉग की डेंसिटी क्या है, फॉग की विजिबिलिटी का स्तर क्या है। अगर बादल हो रहे हैं तो बादल की डेंसिटी, बादल की विजिबिलिटी, उसका स्तर क्या है, इसके बारे में मौसम विभाग जरूर अलर्ट करता है। अब हम आपको आते हैं कि अजित पवार जिस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, वो दिल्ली की एक कंपनी है, वो उसको ऑपरेट करती है, जो एविएशन कंपनी है वो ऑपरेट करती है। लियरजेट नाम की ये कंपनी है, उसका जो एग्जैक्ट मॉडल है XR, लियरजेट 45XR। इस कंपनी का इस एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है वो लियरजेट XR-45, और रजिस्ट्रेशन जो है VTSSK के नाम से रजिस्टर्ड है ये फ्लाइट, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। अब ये एयरक्राफ्ट कहा जाता है कि 8 से 9 लोगों के लिए बैठने की क्षमता है। ये एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, ये एक चार्टर्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट है, और जनरली जो कॉरपोरेट होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो अपनी निजी फ्लीट में इसको शामिल करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट संभवतः अजित पवार का अपना निजी एयरक्राफ्ट था। अभी इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये अजित पवार का खुद का निजी एयरक्राफ्ट था या कंपनी के साथ टाई अप था और अजित पवार उसकी सेवा ले रहे थे रेंट पर। जनरली रेंट पे बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है रेंट पर अपने पास चार्टर्ड प्लेन रहते हैं और उसका वो किराया देते हैं। क्या ये किसी कंपनी ने उनको रेंट पे दिया हुआ था? अगर रेंट पे दिया हुआ था तो क्या ये पार्टी की मिल्कियत थी? अजित पवार की जो एनसीपी है, पार्टी उसको रेंट देती थी, या अजित पवार की ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, व्यक्तिगत संपत्ति थी? ये निजी प्राइवेट जेट जो था, ये प्राइवेट जेट वाकई में अजित पवार की अपनी प्राइवेट जेट थी। ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये अजित पवार की निजी प्राइवेट जेट भी हो सकती है। लेकिन फिर मैं क्यूवाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन ये प्राइवेट जेट, इसका इस तरह के प्राइवेट हाईली सिक्योर्ड प्राइवेट जेट हैं, जिस प्राइवेट जेट से अजित पवार यात्रा कर रहे थे, हाईली सिक्योर्ड, और इसको बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग अपने फ्लीट में शामिल करते हैं। जो लियर जेट XR-45 जो मॉडल है, इसी मॉडल को, इसी प्लेन को, इसी कंपनी के प्लेन को बहुत सारे भारत की जो व्यवसायिक घराने हैं वो लेयरजेट की कंपनी, लेयरजेट के एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं।
8 से 9 लोगों की अल्ट्रा लग्जरी ये एयरक्राफ्ट है, अल्ट्रा लग्जरी। और इसमें जो यात्रा कर रहे थे अजित पवार के साथ, उसमें 5 लोग थे। 2 तो इनके, एक तो असिस्टेंट थे, एक इनके सिक्योरिटी गार्ड थे और 2 क्रू मेंबर थे। जाहिर है एक पायलट होंगे या एक को पायलट होंगे या एक कोई क्रू मेंबर होंगी जो असिस्टेंस के लिए होंगी या होंगे। ये अभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली 5 लोगों में क्या कोई महिला भी थी, क्रू मेंबर की जो सदस्य थी कोई महिला थी या कोई क्रू मेंबर के पुरुष थे। जो को पायलट, इतना छोटा सा प्लेन होता है तो जो को पायलट होते हैं वो थोड़ा बहुत सर्विस भी कर देते हैं, या इनके जो निजी स्टाफ थे, जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के हैं या इनके जो निजी हेल्प हैं, वो इनके साथ यात्रा कर रहे थे। एक पीएसओ हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक पीएसओ भी उनके साथ थे। तो एक तो सिक्योरिटी स्टाफ हो गए, एक इनके निजी हेल्प हो गए, एक स्वयं अजित पवार हो गए और 2 क्रू मेंबर जो हैं वो एयरक्राफ्ट के हैं। अब ये अभी तक 5 लोगों के 5 के पांचों लोगों के मृत होने की अभी तक सूचना मिल रही है। अब सवाल है कि इस तरह के हैवी वेट्स, इस तरह के विमान हादसों में मृत हो रहे हैं। इसके पहले 2-3 और बड़े विमान हादसे हुए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जो चार्टर था, डिफेंस का वो चार्टर फ्लाइट था और वो एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला, आज तक उसकी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। जिस एयरक्राफ्ट से जनरल बिपिन रावत, जो भारत के सीडीएस की मौत हुई थी साउथ इंडिया में, उस विमान से वो यात्रा कर रहे थे। और जनरल बिपिन रावत का जो फ्लाइट था, जो एयरक्राफ्ट था, वो हाईली सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट था। वो किसी मौसम में भी खुद को नियंत्रित करने की उसमें क्षमता थी। डबल इंजन था, हर तरह से सिक्योर्ड था। और अगर आप उनके ऊपर कोई ब्लास्ट भी करते हैं तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय करने की उसमें क्षमता थी। इस तरह की का सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट था जनरल बिपिन रावत का। लेकिन उसमें भी तकनीकी खराबी की बात कही गई और वहां भी मौसम खराब होने की बात कही गई। वो भी एक जो वैली का जो टेरेन था उसी में फंस करके, जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं जब आप 2 पहाड़ों के बीच से कहीं पर लैंड करते हैं, तो वहां पे जो